हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आपको ले चलते हैं लखनऊ के स्टेट म्यूजियम में। और यह म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पहला म्यूजियम है और देश का 5वां सबसे बड़ा म्यूजियम है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। एंट्री करते ही हमें दिखे गौतम बुद्धा और अब हम सबसे पहले जाएंगे इजिप्शियन गैलरी। यहाँ पे आते ही हमें लगा जैसे हम सच में इजिप्ट आ गए हैं। यहाँ की बाहर जो मूर्तियाँ लगी हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजिप्ट वाइब्स दे रही हैं। और चलिए चलते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। और ये एंट्री इन्होंने बहुत ही शानदार बनाई है। चलिए और भी पास से दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए पिलर कितने सुंदर बनाए हैं और इस पे कुछ कार्विंग भी है। और साइड में बने हैं 2 मूर्तियां जो कि बहुत ही शानदार लग रही हैं। और ये मूर्तियां बनाई गई हैं पत्थरों से। ये देखिए दूसरी साइड भी। और चलिए अब हम और अंदर से देखते हैं। अंदर पहुंच के हमने देखा यहाँ की वॉल पे है इजिप्शियन कार्विंग और ये पत्थरों पे बनाई गई है। और ऊपर लिखे हैं कुछ अल्फाबेट्स और छत पे बनी है कुछ पेंटिंग्स। तो काफी खूबसूरत लग रही है ये देखिए चारों दीवारों पर। और इसको देखते हुए हम बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे हमें दिखते हैं 2 ह्यूज स्ट्रक्चर्स और अंदर है मम्मी जो कि यहाँ की खासियत है। और यहाँ पे बने हैं कुछ इजिप्शियन गॉड एंड गॉडेसेस के स्ट्रक्चर्स। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे कुछ जानकारियां भी लिखी हुई हैं। और अब आते हैं इनका मेन अट्रैक्शन जो कि है मम्मी। और यहाँ पे रखी गई है मिस्र देश की 3000 वर्ष पुरानी मम्मी जो कि एक 13 साल की लड़की की डेड बॉडी है। और इसको ममीफिकेशन प्रोसेस के बाद यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। इट मींस केमिकल लगा के सुरक्षित रखा गया है। और यहाँ पे बने हैं ये 2 गार्ड जिसे कहते हैं इजिप्शियन ममीज गार्ड। और साइड में बनी है कुछ पेंटिंग्स आप देख सकते हैं। और ये कुछ मैप, ये पूरी जानकारी देते हैं। ये दीवारों पर पूरी जानकारियां लगी हुई हैं। और ये देखिए जहाँ पे मम्मी रखी गई उसके बाहर की वॉल, इसको बिल्कुल ही पिरामिड के शेप में बनाया गया है। और इसकी वॉल का स्ट्रक्चर भी काफी कुछ वैसा ही है। और ये वॉल्स पे हमें कई जानकारियाँ मिलती हैं इजिप्ट के बारे में, इजिप्ट के कल्चर के बारे में और वहाँ के गॉड गॉडेसेस के बारे में। और वहाँ पे यूज़ किए गए आर्टिकल्स वो भी यहाँ पे रखे गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि इजिप्ट में किस टाइप के वेसल्स और पॉट्स यूज़ करते थे। ये पूरी जानकारी दी गई है। और ये वहाँ के गॉड और गॉडेसेस के सिंबल्स, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। म्यूजियम को बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। और यहाँ पे कुछ और आर्टिकल्स रखे गए हैं और उनकी जानकारी भी यहाँ लिखी गई है। और यहाँ पे एक पेंटिंग है जो पत्थर की है और इसमें फिशिंग का पिक्चर बनाया गया है। और अब हम आ गए हैं जैन आर्ट गैलरी में। और यहाँ पे महावीर जैन की कई मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे महावीर जैन की मूर्तियों के साथ साथ यहाँ पे सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां भी हमें दिखाई देती हैं। और ये देखिए ऋषभनाथ और कई तीर्थंकर यहाँ पे बने हुए हैं। जैसा कि आपको पता है महावीर जैन 24वें तीर्थंकर थे, तो उनसे पहले के सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां यहाँ पे दर्शाई गई हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सी मूर्तियां हैं जैन तीर्थंकरों की, जो कि सिर्फ भारत ही नहीं भारत के बाहर की भी मूर्तियां यहाँ पे रखी गई हैं।
बहुत ही प्राचीन मूर्ति जो कि मथुरा से लाई गई है। और भी कई तीर्थंकरों की मूर्तियां यहाँ पे दर्शाई गई हैं। ये मूर्तियां बहुत ही प्राचीन हैं और बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पे थे कुछ शिलापट्ट। और यहाँ पे है ये पाषाण का बहुत बड़ा सा अश्व। और यहाँ पे हैं कुछ बुद्धा की भी मूर्तियां। देखिए कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियां। ये सभी है हमारी भारतीय विरासतें और इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे संग्रह किया गया है। ये है गणपति, बहुत ही सुंदर कलाकृति है। आगे और भी मूर्तियां हैं जो बहुत ही सुंदर थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इस तरह से हम म्यूजियम में और भी चीजें देखते हुए, ये है दुर्गा और लक्ष्मी की कलाकृति जो कि 6वीं शताब्दी की है। और ये है बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर जो कि पत्थर से बना गया है। और ये है शुकर की मूर्ति। और अब चलते हैं हम आगे, वीडियो में बने रहिएगा, आगे मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगी। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और अब हम जा रहे हैं आर्म्स, आर्मर, मेटल आर्ट एंड बुद्धा गैलरी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये बहुत बड़ा सा किले का मॉडल और कई अस्त्र और शस्त्र जो कि यूज होते थे हमारे प्राचीन समय में। और ये देखिए ये बहुत बड़ा सा ड्रम और जिससे होता था भेरी घोष। और ये हैं कई वेपन्स जिनका प्रयोग करते थे हमारे राजा और महाराजा। ये देखिए कई तरह की स्वॉर्ड। और ये पीछे बना है बहुत बड़ा सा किले का मॉडल और इसमें रखी हैं बड़ी बड़ी राइफल्स। और ये हैं यहाँ पे कई तरह की स्वॉर्ड्स जो कि काफी बड़ी और भारी लग रही हैं। ये देखिए कितनी शानदार स्वॉर्ड्स। और आगे देखते हैं हम ये शील्ड्स जो कि काफी बड़ी हैं और हैवी लग रही हैं। ये कुछ राइफल्स पुरानी तरीके की। और आगे चलते हैं हम, ये किला और उसका मॉडल। साइड में है ये कुछ और पिस्टल्स और ये चाकू, खंजर बहुत ही शानदार लग रहे हैं। ये हमारे प्राचीन अस्त्र और शस्त्र हैं। और अब चलते हैं हम मेटल एंड डेकोरेटिव आर्ट गैलरी में। और यहाँ पे रखे हैं कुछ डेकोरेटिव आइटम्स जो उस टाइम यानी हमारे प्राचीन समय में राजा महाराजा यूज करते थे। और ये देखिए ये मेटल के बने हुए हैं, पीतल और कई धातुओं के बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। ये देखिए कई आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं ये जो कि वर्शिप में यूज होते थे, जैसे लोटा है और कई तरह की चीजें। ये बाउल है। और आगे ये पूजा के सामान, ये शंख और भी डिफरेंट आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स थे यहाँ पे जो कि बहुत ही प्राचीन और अच्छे लग रहे थे। और ये थे शिलापट मेटल और वुडन पे। ये है गणेश जी की मूर्ति। और भी कई ऑब्जेक्ट्स थे। और ये है एलिफेंट्स की इमेज। और यहाँ पे है ये कुछ प्लेट जिसमें हमारे राजा महाराज भोजन ग्रहण करते थे। ये देखिए कितनी शानदार प्लेटें हैं।
तरह तरह की डिजाइन्स की और शेप्स की। ये है शाही थाल जिस पे है नक्काशी। और अब चलते हैं हम बुद्धा गैलरी में। और ये बुद्धा गैलरी, इस बुद्धा गैलरी में बुद्धा के जन्म से लेकर उनके बुद्ध बनने का सफर दिखाया गया है। यहाँ पे बुद्धा के जीवन से रिलेटेड सभी इंसिडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, कुछ मॉडल्स में और कुछ तस्वीरों में। तो ये बना है बहुत बड़ा सा मॉडल। ये है चैरियट गौतम बुद्धा का। और भी जीवन की घटनाएं हैं गौतम बुद्धा की, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। बहुत ही सुंदर मॉडल बनाए गए हैं और ये सच में बहुत ही जीवंत लग रहा है। ये म्यूजियम बहुत ही अच्छा बनाया गया है और इसको बच्चों और बड़ों को सभी को विजिट करना चाहिए। और ये है सिद्धार्थ के कोर्ट का सीन, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और इस तरह हमने ये पूरी गैलरी को एक्सप्लोर किया, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे बुद्धा के जीवन की झांकी दर्शाई गई थी। और चलिए अब चलते हैं हम आगे। और अब मैं ले चलती हूँ आपको सबसे इंटरेस्टिंग गैलरी में, जो है अवध गैलरी। और यहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरत सा गेट, जो कि हमारे राजचिन्ह को भी दिखाता है। और एंट्री करते हैं इसके अंदर, और एंट्री करते ही हमें दिखता है एक बहुत बड़ा सा गेट, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये देखिए यहाँ मोहम्मद अली शाह का एक पिक्चर लगा हुआ है। और ये जो देख रहे हैं आप वीडियो में, बहुत सुंदर सा गेट, जो कि लखनऊ के एक प्रतिष्ठित हुसैनाबाद गेट से प्रेरित है। यह अवध गैलरी एक नई गैलरी बनाई गई है, जो 3 हॉल में फैली हुई है। और इसमें प्रत्येक हॉल में अवध के इतिहास के बारे में हर अलग पहलू को दर्शाया गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये रूमी गेट बनाया गया है। पहली गैलरी में हमें मुगल शासनकाल के दौरान अवध के इतिहास, संस्कृति और मानचित्र को दर्शाने वाले पोस्टर हैं। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट हॉल में। यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं कई वाद्य यंत्र, जो कि अवध के वाद्य यंत्र हैं, जैसे सारंगी, पखावज, बांसुरी और बहुत से। इस गैलरी में अवध के नवाबी युग के दौरान जीवन के विभिन्न पहलुओं का ऑडियो विजुअल प्रतिनिधित्व भी है। चलिए देखते हैं आगे। ये हमारी अवध की संस्कृति की एक झलक। यहाँ हमें कई पोस्टर दिखते हैं, जहाँ से हमें कई जानकारियां प्राप्त होती हैं। और आगे हम यहाँ देखेंगे अपने अवध काल की और भी कलाकृतियां। ये कई ऑब्जेक्ट्स यहाँ रखे हुए थे। जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, ये छोटे छोटे मॉडल्स। और आगे यहाँ पे अवध के वस्त्र अलंकरण के बारे में दिया गया है। हमारे अवध की पोशाक और चिकनकारी दिखाई गई है। और अब चलते हैं नेक्स्ट हॉल में, जो कि है तीसरा हॉल। और इस तीसरे हॉल में नवाबी राजघराने के दैनिक जीवन को दर्शाने वाले मॉडल शामिल हैं, जिसमें
पहले हम देखते हैं नवाब और नवाब का बहुत ही सुंदर मॉडल जो कि बहुत ही जीवंत लग रहा है। ये देखिए, ये हैं वाजिद अली शाह, अवध के नवाब। और ये मूर्तियां सच में बहुत ही जीवंत हैं और ये सिलिकॉन की बनाई गई हैं जो कि बहुत ही रियल लग रही हैं। और यहाँ पे बना है बेगमों को शतरंज खेलते हुए दिखाया गया मॉडल। और आगे ये मुर्गे की लड़ाई जिसमें नवाब और ये ब्रिटिशर भी दिखाया गया है। इस गैलरी में इसके अलावा और भी कई चीजें थी, जैसा कि ये है अमजद अली शाह और वाजिद अली शाह के मॉडल्स जो कि बहुत ही रियल लग रहे हैं। और ये नवाबों को सिलिकॉन से बनाया गया है। और इस हॉल में इन मॉडल्स के अलावा और भी चीज थी, और वो है ये नक्काशीदार दरवाजे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये हमारी अवध की संस्कृति को दर्शा रहे हैं। है ना बहुत ही खूबसूरत। ये सभी दरवाजे एक से बढ़कर एक नक्काशीदार थे। और यहाँ पे मैंने क्लिक करी कुछ फोटो। और चलिए अब चलते हैं आगे। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कॉइन गैलरी। और यहाँ पे हमें दिखते हैं कई तरीके के कॉइन्स। और यहाँ पे हमने देखे आहत सिक्कों से लेकर, जो कि सबसे पहले सिक्के बने थे, और वहां से लेकर अभी आधुनिक टाइम के सभी सिक्के यहाँ पे दर्शाए गए हैं। यहाँ पे हर काल के और हर तरह के सिक्के यहाँ पे हैं। और इनके बारे में जानकारियां भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टाइम के और डिफरेंट साइज के सिक्के देख सकते हैं। और ये हमारी ऐतिहासिक विरासत। यहाँ आप देख सकते हैं कितने छोटे साइज से लेकर बहुत बड़े बड़े सिक्के भी हमें नजर आ रहे हैं। और ये हैं मुगल कालीन कॉइन्स। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है नेचुरल साइंस गैलरी। और यहाँ पे रखे हैं कुछ डेड एनिमल्स जिनको केमिकली प्रोसेस के बाद यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे हैं मैमल्स, और यहाँ पे हैं लेज़ार्ड, डियर, और आगे चल के आपको और भी पक्षी दिखाई देंगे जो कि रियल डेड एनिमल्स हैं और इन्हें यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। ये देखिए क्रेन और कई बर्ड्स। ये भी सेक्शन बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे रखा ये बहुत बड़ा सा राइनोसेरस जो बहुत ही ह्यूज था। ये बहुत ही शानदार एनिमल है। और अब चलते हैं हम आगे, और यहाँ पे है क्रोकोडाइल, और ये टर्टल, छोटे बच्चों को तो यहाँ पे बहुत ही मजा आएगा। और यहाँ पे है कुछ फिशेस। इस सेक्शन को एक्सप्लोर करके हम चलते हैं आगे, और ये है पेंटिंग गैलरी। और यहाँ आते ही हमें दिखी कई स्टाइल की पेंटिंग। यहाँ पे हमने देखी मुगल पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग, मेवाड़ पेंटिंग, बीकानेरी, जोधपुर, पहाड़ी, बिलासपुर, बूंदी, गढ़वाल, फड़, कांगड़ा, नाथद्वार, अवध और तिब्बत। यहाँ पे हमें टोटल 15 पेंटिंग स्टाइल देखने को मिलती हैं, जो कि सच में बहुत ही खूबसूरत थी।
जो चित्रकला प्रेमी हैं या जिन्हें पेंटिंग बहुत पसंद है उनके लिए ये जगह तो बहुत ही अच्छी है। उन्हें यहाँ बहुत मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे उन्हें कई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी और ये पेंटिंग बहुत ही शानदार थी। आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ तरह तरह की पेंटिंग्स थी और सबकी स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट पेंटिंग स्टाइल की पेंटिंग लगी हुई हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग भी लगी हुई थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। देखिए तरह तरह की पेंटिंग्स। और अब आ गई है अवध की पेंटिंग स्टाइल और ये लास्ट में है तिब्बतन स्टाइल पेंटिंग जो कि कपड़ों पे बनी हुई थी। और बाहर आते हैं हमने देखा यहाँ पे चतुर्मुखी शिवलिंग और इस तरह से हमने म्यूजियम को एक्सप्लोर किया। और बाहर है ये बहुत बड़ा सा प्लेन जिसका नाम है राजहंस। आपको रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ जरूर विजिट करें। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एंजॉय।